आरसीपी बाबू महिलाओं को जुटा लिया, मतलब नीतीश कुमार का हर वोट बैंक खा ही जाइएगा क्या? तो जितने लोग हैं हमारे जनता दलियों में और या उस विचारधारा के, वो सब लोग यही आएंगे। इसके पति को तो ये लगता है कि पूर्व मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री, प्रथम महिला मुख्यमंत्री के लिए इस तरह का भाषा सही है? चाहे मांझी जी हो, चिराग पासवान हो, सम्राट चौधरी हो, सिर्फ नीतीश कहते हैं कि नीतीश ही है, नीतीश के अलावा कोई नहीं है। तो जितने लोग उनके नाव पर थे ना, वो सब हम लोग के नाव पर आ रहे हैं। अरे आप लोगों को कुछ बुझाता है जी? 2005 से पहले कुछ था जी, आप ही ना साथ में थे, देखिए कितना विकास कर दिया। देखिए आरसीपी सिंह जो है वो कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं। और आप ये देखिए महिलाओं की भीड़ देखिए, कार्यक्रम तो आरसीपी बाबू के आपने कई देखे होंगे, लेकिन महिलाओं को जुटाना यानी सीधे सीधे नीतीश कुमार के वोट बैंक पे सेंधमारी करना है, क्योंकि ये कहा जाता है कि नीतीश कुमार का सबसे मजबूत वोट बैंक जो है वो महिला ही है। हालांकि कल राबड़ी देवी पर जिस तरह से नीतीश कुमार हमलावर हुए थे, जिस तरह से तुमताम का प्रयोग किया था राबड़ी देवी को लेकर, उससे एक चर्चा का विषय जरूर बना हुआ है। आरसीपी बाबू हमारे साथ खुद है। आरसीपी बाबू महिलाओं को जुटा लिया, मतलब नीतीश कुमार का हर वोट बैंक खा ही जाइएगा क्या? देखिए नीतीश बाबू शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से जितने वो पहले मजबूत थे, आज वो नहीं है। तो जब वहाँ कुछ बचा ही नहीं है, तो हम लोग तो इस पार्टी का निर्माण इसीलिए किए हैं कि जब वो पार्टी समाप्त हो रही है तो लोग जाएंगे कहाँ। तो इस जितने लोग हैं हमारे जनता दलियों में और या उस विचारधारा के, वो सब लोग यही आएंगे। आपने अभी चर्चा किया, नीतीश बाबू के साथ हम लोग थे 2005 से 2010 में। किस प्रकार से महिला सशक्तिकरण के लिए काम किया गया था, महिलाओं का मान सम्मान किस प्रकार से बढ़ा था। और पिछले 2 वर्षों से देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी के बयान, चाहे वो विधानसभा में हो, विधानसभा के बाहर हो, भाई उनके बयान को जब आप सुनिएगा तो इसमें कहीं कोई हमको संदेह नहीं होता है कि नीतीश बाबू वो नीतीश बाबू नहीं रहे जिसके लिए वो जाने जाते थे। लेकिन आरसीपी बाबू जिस तरह से, चलिए तेजस्वी यादव के लिए 1 मिनट के लिए मैं मान सकता हूँ कि अरे तुम्हारे पिता को, तो चलिए तेजस्वी यादव बच्चे हैं, चाचा कहते हैं, लेकिन राबड़ी देवी के लिए अगर ये कहते हैं कि इसके पति को, तो ये लगता है कि पूर्व मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री, प्रथम महिला मुख्यमंत्री के लिए इस तरह का भाषा सही है? उतना ही नहीं, जो भारतीय संस्कृति है, जो भारतीय परंपरा है कि जो आपसे उम्र में बड़े हैं उनके प्रति कभी भी तुम ताम शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। चाहे वो आदरणीय लालू जी हों या आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी हों, उम्र में नीतीश बाबू से तो वरीय है ना, तो बाकी चीज का ख्याल नहीं करे नीतीश बाबू, कम से कम उम्र का तो ख्याल करिए। आप भी मुख्यमंत्री हैं, आपसे पहले वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इसे देखिए पद की गरिमा, तो पद की गरिमा अब क्यों नहीं बच रही? क्योंकि नीतीश बाबू, मैं बताया ना कि वो नीतीश बाबू है ही नहीं, जबरदस्ती लोग उनको एक मुखौटा सामने बनाए। अरे आप लोगों को कुछ बुझाता है जी? 2005 से पहले कुछ था जी, आप ही ना साथ में थे, देखिए कितना विकास कर दिया। देखिए ये बुझाता था उनको, तब सब काम हो रहा था। जब उनको अब कुछ नहीं बुझाता है तो क्या होगा? कुछ नहीं बुझा रहा है उनको। देखिए बुझाने के लिए क्या जरूरी है कि शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से आप बिल्कुल स्वस्थ रहिए, सक्षम रहिए। जिस प्रकार के उनका बयान आ रहा है, जिस प्रकार का वो समय दे रहे हैं। गए थे आदरणीय मांझी जी के मंच पर, मांझी जी ने कितना सम्मान से उनको बुलाया था, पूरा का पूरा वहां पर दलित समाज इकट्ठा था, उनका मंच था। नीतीश बाबू का क्या था, वहां बैठते, उनका सम्मान देते ना। आप गए जाते हैं, उनका माला लेते हैं, उनका चादर लेते हैं और मंच पर जाकर कहते हैं बहुत बहुत आपको नमन। अरे साहब, अब वो बता रहे हैं आपको, मैं एक बार नहीं कई बार मैं बोल रहा हूँ कि अब कोई भी चीज उनके नियंत्रण में नहीं है। और बिहार के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो? यही चीज तो उन्होंने चिराग पासवान के साथ भी किया था। दही चूड़ा के भोज में मकर संक्रांति के दिन समय से पहले ही चले गए, चिराग पासवान में भी नहीं भेंट कर पाए। लेकिन बावजूद इसके आरसीपी बाबू, बावजूद इसके, चाहे मांझी जी हो, चिराग पासवान हो, सम्राट चौधरी हो, सिर्फ नीतीश कहते हैं कि नीतीश ही है, नीतीश के अलावा कोई नहीं है। वो तो जब जाएंगे फील्ड में पता चल जाएगा। देखिए मैंने बताया ना कि नीतीश बाबू के नियंत्रण में कुछ नहीं है। जब उनका शरीर ही उनके नियंत्रण में नहीं है, जब उनका मन ही नियंत्रण में नहीं है, जो उनके सामने जो व्यवहार हो रहा है ना, उससे पता लगता है। तो बाकी जो लोग ये सोच रहे हैं ना कि नीतीश बाबू के नैया पर चढ़ करके लोग निकल जाएंगे, उनकी नाव सब फंस जाएगी। वो जितने लोग उनके नाव पर थे ना, वो सब हम लोग के नाव पर आ रहे हैं, सब नाव पे आ रहे हैं। बिल्कुल। जब वो नाव डूब रही है तो कहाँ जाएगा लोग?
मतलब आपका कहना है कि जेडीयू के लोग आपके पास बिल्कुल आ रहे हैं, बहुत आ चुके हैं, आगे आएंगे। एक आखिरी सवाल आपसे, पारसी समाज को लेकर बड़ी चर्चा है और शराबबंदी जो तारी है, तेजस्वी यादव ने कहा है कि अगर हमारी सरकार आती है तो शराबबंदी से तारी को अलग करेंगे। फिर चिराग पासवान भी इस बयान के समर्थन में आ जाते हैं, पारस जी भी आ जाते हैं। आप लोगों के पार्टी का क्या स्टैंड है? देखिए, एक बार नहीं, मैंने नीतीश बाबू को कई बार समझाया था। आप मेरे गांव में आए हैं, चारों तरफ जहाँ देखिएगा ताड़ का पेड़ है। यहाँ बचपन से ही हम लोग देखते थे कि हमारे गांव के लोग ताड़ी का सेवन करते रहे। वो क्या है, उधर जूस है ना। अब नीतीश बाबू को पता नहीं कौन समझा दिया कि नीरा और ताड़ी। बताइए साहब, देखिए इससे लोगों का न सिर्फ जो उनका रोजगार के अवसर थे वो समाप्त हुए, कई हमारे गांव कई है समाज के जिन पर मुकदमे हुए। तो भाई कहीं से भी बताइए, जो पीढ़ी दर पीढ़ी लोग जिसका सेवन करते रहे ताड़ी को, उसमें भी अगर शराबबंदी को लाते हैं ना, इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं होगा। और इसको खत्म करना चाहिए। चलिए खत्म करना चाहिए। ये कहना है आरसीपी बाबू का। ये थोड़ा भीड़ हम नजारा दिखलाना चाहेंगे कि ये देखिए महिलाओं की भीड़ है। महिलाएं जो हैं वो इकट्ठा हुई हैं आशा पार्टी के कार्यक्रम में, और तमाम जो महिला हैं वो आरसीपी बाबू के साथ खड़ी नजर आ रही हैं। और महिलाओं का वोट बैंक जो हमेशा से ये माना जाता रहा है कि नीतीश कुमार का सबसे मजबूत वोट बैंक है, उस पे प्रहार करने की कोशिश आरसीपी सिंह ने कर दी है।